अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तो सब्ज़ी बन रही है जो सब लोगों की बड़ी फरमाइश पर, आलू और मिर्च का सालन बन रहा है, जो आलू की सब्ज़ी बन रही है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कैसरी चिकन बन रहा है जो ज़ाफ़रान के साथ बनाएंगे, और साथ में चॉकलेट मिल्क शेक भी बन रहा है। हमारे पास है यहाँ पर इटालियानो है, और इटालियानो का केक्स वगैरह बहुत सारे डेज़र्ट्स आपको सिखाएं, लेकिन आज हम बताएंगे बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट शेक। इसलिए कि आपको पता है कि बच्चों के लिए बड़ी चीज़ों का सोचना पड़ता है और उनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये जो बच्चे जो हैं हमारे मानते नहीं हैं। लेकिन जब इटालियानो से बनी हुई कोई भी चीज़ होती है, कोई भी खाना होता है, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर चॉकलेट होती है, इटालियानो की चॉकलेट भी है जो आप देख रहे होते हैं। हम अपनी कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इसके अलावा डिफरेंट तरह के केक्स हैं, पॉन्ड केक है, साथ में यहाँ पर इनके ब्राउनीज़ है, चॉकलेट केक है, और पैन केक्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो इटालियानो के, जो मैं बहुत सारी आपको सिखा चुकी हूँ और आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा शेक। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी जो है हमारा कैसरी चिकन की तरफ चलते हैं। उसके अज्जा आपको बताते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे आधा किलो चिकन, दही लेंगे 250 ग्राम के जितना, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी प्याज 1 कप, ज़ाफ़रान आधी चाय का चम्मच, दूध चाहिए 2 कप, इसके बाद पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, इसका पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, घी या ऑयल 1 तकरीबन आप ले लीजिएगा कप के जितना, और हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत। और आज हमारे पास है मदर केयर हैंड सैनिटाइज़र। मदर केयर हैंड सैनिटाइज़र पाकिस्तान का एक जाना पहचाना एक ऐसा ब्रांड है जो आज से नहीं, वो 1917 से पूरी दुनिया में ये मतलब आपको अपनी प्रोडक्ट्स को फराहम करता है, जो बहुत ही आला क्वालिटी की, बड़ी अच्छी क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स है। देखिए, बचपन से लेके 55 तक हम खुद भी सब भी इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं। इनके पाउडर्स, इनके लोशन, सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की, लेकिन अब इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया है हैंड सैनिटाइज़र, आपको पता है कोरोना चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी हमें चाहिए कि अपने हाथों की बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। तो आज मेरे पास है हैंड सैनिटाइज़र जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। जो हमारे पास यहाँ पर मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र है, और आपको पता है कि जरासीम से महफूज रखता है, और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर आने जाने वाले लोग हैं, सब लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो घर से बाहर जा रहे हैं, और उस टाइम पे जब घर से बाहर जाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पर है हमारे पास इनका हैंड सैनिटाइज़र जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बड़ी बॉटल भी है, छोटी बॉटल भी है, सारी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके लिए क्या है कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने लेना है अपने हाथों पे, और खूब अच्छी तरह से अपने हाथों पे इसको इस तरह से फिंगर्स के अंदर, इस जगह पर, सब जगह अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। ठीक है, खूब अच्छी तरह से लगाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके हाथ जो हैं जर्म से महफूज रहेंगे, आप कोरोना से बच सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी दें, बैग के अंदर डालें, ये बड़ी ईजीली कैरी कर सकते हैं, अपने बैग के अंदर आप डाल के रख लें। और जब आपको बाहर जाना हो, कहीं भी बैंक जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने 1 ड्रॉप लेना है और अपने हाथों पे अच्छी तरह से लगा देना है। और जिस तरह से मैंने मदर केयर की बात की, एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, आज से नहीं इतने सालों से चल रहा आ रहा है, और इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही आला क्वालिटी की, बड़ी इस चीज़ों को बड़े उससे देखा जाता है कि ख़ासतौर पर ये बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है बच्चों की जो स्किन होती है बहुत नाजुक होती है, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप लेकर आएँ मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र, अपने घर में रखें, ताकि अभी स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब बच्चों के बैग के अंदर ही होगा तो ऑटोमेटिक बच्चों को खुद भी होगा कि हम अपने हाथों का ख्याल रखें और जर्म से बच सकें और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो इनका हमने आज इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं दूध के अंदर डालूँगी ज़ाफ़रान। ये रहा मेरे पास दूध है, ठीक है, ज़ाफ़रान है। हम ज़ाफ़रान डाल के दूध को हम थोड़ा सा रख देंगे यहाँ पर, तकरीबन आप इतना ले लीजिएगा। ठीक है, ये ज़ाफ़रानी चिकन है तो इसके अंदर हमने इसको रखना है। और यहाँ पर मुझे चाहिए तकरीबन आधा किलो के जितना चिकन। ठीक है, एक बॉल में निकाल लेते हैं और इसको हम दूध के अंदर डिप करके रखेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने इसको जब अपने घर में ट्राई किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये इसके अंदर कलर इसका भी आ जाएगा, और दूसरा ये कि इसका जो खुशबू होती है ना ज़ाफ़रान की, वो बड़ी मज़ेदार सी है। तो हम इसमें ले लेंगे चिकन, तकरीबन हमें आधा किलो के जितना चिकन चाहिए, जिसको हमने यहाँ पर मैरिनेट करना है।
अच्छा जी, इसके अंदर ये दूध डाल के आप रख दीजिएगा। रात भर रखें, 2 घंटा रखें, 3 घंटा रखें, जितनी देर आप इसको रखेंगे ना, चिकन आपका इतना मज़ेदार बनेगा, जूसी भी होगा और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा। और वो भी देखें ज़ाफ़रान के अंदर। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जो इसके अंदर ज़ाफ़रान है वो इसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगा, इसका कलर ज़रा येलो आ जाएगा और ये बड़े मज़े का बनेगा। तो इसको अब मैं दूध के अंदर चिकन को यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा। चले जी, इसको रखते हैं हम यहाँ पर। और ये अब देखें थोड़ा सा कलर येलो आना शुरू हो गया, पहले वाइट सा था, अब येलो कलर आया। और जैसे जैसे ये डिज़ोल्व होता जाएगा इसके अंदर तो ये कलर अपना छोड़ता जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए प्याज को हम पीस लेते हैं, ठीक। प्याज को पीस कर इसके अंदर डालेंगे इसका मसाला, तो ताकि इसकी जो ग्रेवी है बड़ी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए। तो ये हम क्या करेंगे, प्याज ले लेंगे जिसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। चलें जी, बात शेक का भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार है। आजकल बड़ी खूबसूरत वाली प्याज आई हुई है, वाइट वाइट सी। ये जिस तरह का कह रहे थे कि बड़ी बहुत फ़ायदेमंद है यार, इसको जिस तरह से बालों पे भी लगा सकते हैं, वैसे भी सिरके के अंदर डालकर आप रखें, इसके बड़े फ़ायदे हैं। प्याज को मैं थोड़ा सा पीस लूँगी जब तक, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। इसमें डालते हैं, दूध वाला ही बर्तन है हमारा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम पेस्ट बना लेंगे इसका। बिस्मिल्लाह। वैसे एक टिप भी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्याज लगता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ जो प्याज होती है, तो अगर आप उसको दूध के अंदर मतलब डालकर थोड़ी देर भिगो दें और दूध को वेस्ट ना कीजिएगा, उसको आप खाने में डालें, तो या फिर आप जब पीसते वक्त ज़रा सा 1 टेबल स्पून डाल दें तो उसकी वो तेज़ी जो है वो लगती नहीं आँखों में। ये मैंने किया था एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए मुझे अभी याद है, मैंने कहा आपसे ये रेसिपी ज़रूर, ये अपनी टिप ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। बस इसको पीस के रखते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, वापस आऊँगी तो आपके सामने क्या हमने मसाले डालने हैं, क्या मसाले नहीं डालने, कितनी देर पकाना है, कितनी देर इसको डिज़ोल्व करना है दूध के अंदर, ये हम बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सा केसरी चिकन। और केसर के अंदर हमने दूध और चिकन को भिगो के रख दिया। ये देख लीजिएगा, चिकन के अंदर हमने केसर डाला, ये देख लीजिएगा, हमने इसको इसमें ढक दिया। ये आहिस्ते आहिस्ते डिज़ोल्व हो रहा है, इसमें कलर आ रहा जा रहा है और खुशबू भी आ रही जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल ले लें, घी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसके अंदर हम डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा, गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाला है, ये देख लीजिएगा, 1 टेबल स्पून के इतना जाएगा मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसाले में यहाँ पे बादियान के फूल हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, थोड़ा थोड़ा सा सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी भी खुशबू आएगी तो इसके अंदर जाएंगे ये प्याज पिसी हुई, प्याज डालेंगे, मसाले डालेंगे, इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको मतलब रख देंगे दम पे। जब ये पूरी अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि वो हल्की आग पर पकता रहे। और इसी मिल्क के साथ, दूध के साथ ही पकेगा, ज़ाफ़रान के साथ पकेगा, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं रखी रही हूँ अच्छी तरह से। इसका एक कहते हैं ना अरोमा जब आने शुरू हो तो फिर मैं इसमें पिसी हुई प्याज डालूँगी। दही भी, हम दही भी इसमें डालेंगे, तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं। चलिए जी, इसको ये देखिए, वाह, बड़ी मज़े की खुशबू आने लगी है। ये देखें, अब इसके अंदर हम पहले डालेंगे पिसी हुई प्याज। ये देखिए, ये मैंने साइड पे चूल्हा करके इसलिए किया है कि आपको पता है गरम गरम ऑयल के अंदर अगर आप पानी वाली कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो क्या होता है कि फ़ौरन वो हाथों पे, मुँह पे उड़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको यहाँ पर नीचे रख के किया। अभी इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा सा बस इसका बन रहा है, खुशबू आ रही है और साथ में प्याज का जो पानी है ना वो भी ड्राई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे मसाले सारे एक बॉल के अंदर, फिर हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है।
यहाँ पर जिन जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, जब तक प्याज का पानी खुश्क हो रहा है, 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक आप ले लीजिएगा इसमें आधी चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट ये, ठीक है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में मैं डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अब इन चीज़ों को हम रखते हैं यहाँ पर, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं। अब इसको थोड़ा सा पकाकर फिर दही भी डाल दूँगी मैं साथ में, दही के साथ ही हम इसको पीसेंगे। तो बड़ा मज़ेदार ये बनता है, आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो सर्व किया जाता है, रोगनी जो नान होते हैं, नान के साथ खाया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बताया ना कि ज़्यादातर ये होता है कि मैं अपने घर में कोई चीज़ बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है उसका फ्लेवर, इसकी चीज़, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा जी, शाम में हमारे साथ कराची से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ओ क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसे हो? ठीक। कोई सवाल है आपका? नहीं, आज का सवाल तो कोई भी नहीं है। अच्छा, वो मुझे फरमाइश करनी थी। जी बोले। वो एक तो आप मुझे रान रोस्ट करना सिखाएं। रान रोस्ट करना? जी। ओके। और चिकन जलफरीजी। चिकन जलफरीजी तो अभी रिसेंटली सिखाया था, मेरे ख्याल में मंडे या ऐसे कुछ, सॉरी, सिखाया था लास्ट वीक में। चलो हम रान का, मैं अभी आपको अज्जा बताती हूँ, आप उसको नोट कीजिएगा और आप बनाइएगा, सही है? जी बोले बेटा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। आप टीवी के पास जाएं, पेपर पेन लें, तो मैं आपको रान का बता देती हूँ। जलफरेजी तो अभी बना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें, थोड़ा सा ये प्याज के साथ ये मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। प्याज को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है, इसका जो कहते हैं ना, वो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो। फिर दही डालेंगे, फिर हम इसको दूध के साथ ही चिकन डाल के इसको छोड़ देंगे। अगर प्याज ब्राउन हो गया तो फिर आपने डायरेक्ट मसाला नहीं डालना, वो जल जाता है, तो थोड़े से पानी में आपने डालना है ताकि मसाला जो है जले ना। तो अगर इस तरह से आप डालेंगे ना, तो वो फिर क्या होता है कि मसाला जो है वो जल जाता है, फिर कड़वापन भी आता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि उसके सालने की शक्ल भी नहीं अच्छी होती। अब ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो यही है कि आप इसको ड्राई फॉर्म में जो मसाले होते हैं उसको डायरेक्ट ना डालें, पानी में थोड़ा सा घोल के डालें। बस इसको थोड़ी देर भूनने देते हैं, अच्छी तरह से भून जाएगा। फिर बाकी की हम चीज़ें हैं वो इसमें डालेंगे। ये दही है, दही को मैं ज़रा फेंट लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना हो, जब तक हमारा मसाला जो है भुनता जा रहा है। बहुत आसान रेसिपी, बड़ी मज़े की बनती है। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन सिर्फ ये है कि ज़रा भुनाई का ख्याल करना पड़ता है। ये वो प्याज जब किसी भी डालते हैं ना, तो फिर ये कि उसमें ज़्यादा कच्चापन की एक आती रहती है, खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है, तो प्याज को अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा पानी का छट्टा देंगे और इसकी करेंगे अच्छी तरह से बनाई। ये देखें, अभी नीचे लगना शुरू हुआ, तो फिर हमने इसको पानी का छट्टा दे देके इसको भूनना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती बुनाई कैसे हो जाती है, किस टाइम पे पता चलता है बुनाई। ये देखिए, जब ये ऑयल ऊपर आने लगे ना, ये अभी नज़र आ रहा है ऑयल आ गया ऊपर, इसका मतलब है कि आपके जो सालन आप बना रहे हैं उसके मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे दही और फिर इसमें डालेंगे चिकन। ये देखें, साथ साथ में इसको इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको भूनते जाना है। और ये चम्मच ज़रूर चलाइएगा ताकि ये जो इसके नज़र आ रही है ना आपको गुठलियाँ, ये भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब ये है हमारे पास चिकन है, ये जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम करते हैं और इसमें से निकालते हैं चिकन के पीसेस। पहले वो डालेंगे, थोड़ा सा उसको भूनेंगे, फिर हम ये जो इसमें ज़ाफ़रान वाला दूध है ये हम डाल देंगे। ये सब निकाल के इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी। जहाँ जहाँ ज़ाफ़रान चिकन के ऊपर है उसका भी कलर येलो येलो सा आ गया।
अब इसको मैं थोड़ा भुनाई करेंगे, फिर ये हम दूध डालेंगे। ठीक है, अब इसको आपने भूनना अच्छी तरह से इसकी भुनाई कीजिएगा। और इसकी जब भुनाई के बाद ये दूध वगैरह डाल के इतनी ग्रेवी होनी चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैंने भूनना है अच्छी तरह से, जब तक यहाँ पर से हम सब चीज़ों को हटा देते हैं, थोड़ा सा करते हैं नीट एंड क्लीन, और फिर हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। वो भी बड़ी मज़ेदार सी है, उसकी तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, बस अब हमें कुछ भी नहीं करना। चिकन जब बहुत अच्छे से भुन जाएगा, बल्कि थोड़ी देर इसको कवर करती हूँ, फिर वो दूध डाल देंगे इसके अंदर, और वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो मिर्च की बड़ी मज़ेदार सी बन रही है सब्ज़ी, मिर्च आलू की, वो बनाएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है केसरी चिकन, जिसको मैंने दूध के अंदर भिगो के रख दिया था ज़ाफ़रान डाल के, और थोड़ी देर के लिए इसको भिगो के रखा। फिर यहाँ पर ऑयल गरम किया, उसमें प्याज डाला, प्याज हल्का सा फ्राई हुआ। हमने थोड़ा सा जो बॉल था उसके अंदर ज़रा सा दही लगा हुआ था, उसी के अंदर लाल मिर्च, नमक वगैरह, हल्दी, सारे मसाले डाल के मैंने डाल दिया यहाँ पर प्याज के अंदर। सही है, और गरम मसाला पहले साबुत डाला था, जो मैंने तेल गरम किया था उसमें साबुत गरम मसाला, और साथ में मैंने ये सारी चीज़ें डालकर इसको यहाँ पर ढक दिया उसी दही वाले मसाले के साथ। ये देखें, खुशबू भी आ रही है और साथ में क्या है कि ये पक रहा भी है। अभी क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पास जो दूध बचा हुआ था, जिसके अंदर हमने ज़ाफ़रान को और गोश्त इसको भिगोया था चिकन को। ये देख लीजिएगा, ये इस वक्त ये इसके अंदर ही है। ठीक है, ये देखें। अब इसको हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करके ये इसके अंदर डालकर हल्की आग पे रखेंगे। इसको कम से कम आपने 15-20 मिनट रखना है, ताकि वो गाढ़ा सा हो जाए ये। और फिर हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल दीजिएगा, लेकिन जिस टाइम पे आपको लगे ऑयल ऊपर आए तो आप नहीं डालना है। ये चलिए, अब इसको करती हूँ यहाँ पर मिक्स। ये बस स्लो फ्लेम पे इस पे पकेगा। ज़्यादा मतलब अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा 1 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ऐसी ही ग्रेवी होनी चाहिए ताकि आप इतने नान के साथ आराम से इसको खा सकें। ठीक है, इसको मैं ढक देती हूँ और साथ में हम बात करते हैं मिसेस इमरान के साथ, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, और आपका शो भी बहुत शौक से देखती हूँ मैं, और खाने भी ट्राई करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? जी, मुझे नान बनाने सिखा दीजिएगा प्लीज़। आप नान बनाए थे आपने एक दफ़ा ओवन में, और पतीले पे भी बताया था, लेकिन आपने पतीले पे बनाए नहीं थे। अच्छा, चलें, रेसिपी है आपके पास नान वाली? जी, तो बस मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ, ये कर लीजिएगा। इसलिए कि कितनी दफ़ा नान बने, तो फिर जैसे कोई ऐसी रेसिपीज़ आती है ना, उसमें साथ में मैं बना देती हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बता भी देती हूँ तरीक़ाकार। ठीक है? अच्छा, मटन में कुछ बनाना, कढ़ाई वगैरह अच्छी सी सिखा दीजिएगा। और ये जो ज़ाफ़रानी चिकन बना रही है ना, ये बीफ में बन सकता है? मटन में, बीफ में? बिल्कुल बन सकता है, आप उसमें भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह से कीजिएगा, बन जाएगा। भिगो के रखिएगा गोश्त को, बहुत अच्छा बनता है। मुगलई ये खाना है, बहुत मज़े का बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि ये हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, इसको मैंने रख दिया स्लो फ्लेम पे, थोड़ा सा ये पके। ज़ाहिर हमने अभी दूध इसमें डाला है ज़ाफ़रान वाला, तो ये हल्की आग पे बड़े मज़े की खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की और उसकी। ये हल्की आग पे पक रहा है। 10-15 मिनट हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देंगे, तो ये हमारा केसरी चिकन जो है ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। अब हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी एक सब्ज़ी है जो बहुत ही मज़े की बनती है, हरी मिर्च और आलू की सब्ज़ी। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए आलू चाहिए आधा किलो, और बड़ी वाली मिर्चें जो होती हैं ना वो चाहिए तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव कितने। प्याज 2 अदद लेंगे, कड़ी पत्ते 6 लेंगे, दही 1 पाव लेंगे, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा कप सरसों का ऑयल चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच। तो ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसके अंदर कड़ी पत्ते जाएंगे तकरीबन 6 अदद ले लीजिएगा, 4 से 6। ठीक है, और ज़ीरा। पहले मैं आलू को फ्राई करूँगी और फ्राई करके निकाल लूँगी। ये हमने ऑयल डाला है, इसके अंदर जाएगा ये ज़ीरा, और इसके अंदर जाएंगे आलू। ये रख दिया था मैंने गरम करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा क्या करूँगी कि मैं आलू को ज़रा अच्छी तरह से गलाऊँगी,
फ्राई भी होंगे और इसको गला के हमने निकाल लेना है। इसी तरह से हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी, निकाल लूँगी, लेकिन पहले आलू डालूँगी। ज़रा आपको पता आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो आलू को मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखती हूँ ताकि आलू जो है इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए थोड़े गले भी, ज़रा सा नमक भी डालेंगे इसमें थोड़ा सा। अब इसको हम कवर करके रखेंगे। ये देखें चलें जी, इसको ढकते हैं और सारा से बात करते हैं। लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से, मज़े में जी। क्या कहेंगे? पहले भी तो कॉल लगी आपके शो में, अच्छा लगे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, काफ़ी रेसिपीज ट्राई भी करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं अभी क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश में आपसे करूँगी मैक्रोन बिस्किट की। मैक्रोन बिस्किट की, कोकोनट? हाँ जी, कोकोनट। ओके चलो सही है, ठीक है। और कुछ? और यही आपका शो रेगुलरली देखती हूँ, कोई एपिसोड नहीं मिस करती। अच्छा, रेसिपी ट्राई करती हैं? हाँ जी। आप जरनक का शो देखती हैं? शिरीन आपा का देखती हैं? हाँ जी, मैं काफ़ी और शो भी देखती हूँ। देखती हैं? आप देखा करो, उनके बहुत मज़े के वो लोग केक्स बनाती हैं, बिस्किट बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। और शिरीन आपा के शो में तो शेफ़ भी आते हैं जो बेकरी शेफ्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलें, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आलू रखे हैं, आलू को फ्राई करने रखा है। और रान की रेसिपी नोट कर लीजिएगा। आपने कहा था रान से पहले जो कॉलर थे उन्होंने कहा था उनको रान की रेसिपी चाहिए। रान के लिए क्या करना है, आपने गहरे गहरे उसमें पहले कट्स के निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक बर्तन लेना है, उसमें 1 कप प्याज ले लीजिएगा, 1 कप प्याज मतलब पिसी हुई। और साथ में आपने उसमें नमक तकरीबन, जैसे 1 अदद रान है 1.5 किलो की, 2 किलो की, तो आपने क्या करना है उसमें 1 खाने का चम्मच नमक, प्याज और नमक ये लगाकर उसको 2-3 घंटे आपने छोड़ देना है। उससे क्या होगा, जो रान का गोश्त होता है बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, बड़ा गल जाता है बड़े जल्दी से, ठीक है। उसको 2-3 घंटे आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको बेशक छन्नी में रख दीजिएगा। अब इसका मसाला पूरा बनाएगा। मसाले में आपने लेना है कुटी हुई मिर्चें ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच। साथ में आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच लेना है। आधा कप आपने सिरका लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लेना है। भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच लेना है। चाट मसाला 2 चाय के चम्मच लेना है। और इस सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, मिक्स करना और रान पर लगाकर अब मज़ीद उसको आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे रख दीजिएगा। अब उसी मसाले के साथ थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके आपने ढक के हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा। एक साइड से सुर्ख होगी, दूसरी साइड टर्न कीजिएगा। फिर आखिर में क्या कीजिएगा, जब अच्छी तरह से वो पूरी सुर्ख हो जाएगी, पक जाएगी, अगर चाहें तो कोयले का स्मोक दीजिएगा, तो बहुत मज़ेदार बड़ी सॉफ्ट सी गली हुई रान जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आलू को रखा है हल्की आग पे, इसलिए कि आलू को ज़रा गला के निकालूंगी। इतनी देर में जो चीज़ें हमने इसमें डाली उसको सारी चीज़ों को चॉप करके रख लेते हैं। दही भी अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि दही जो है हमारा उसमें गुठलियाँ ना रहें। तो जब तक ये कि आलू थोड़े से फ्राई होंगे और गल भी जाएंगे, उसको निकाल लेंगे। फिर हमने इसलिए कि पूरा मसाला तैयार करके मिर्चों के साथ इसको रखना है। तो आलू जो है ना, वो आपको पता है आजकल वैसे कुछ इस तरह के गलते ही नहीं है, पता नहीं बरसात के मौसम की वजह से या कुछ इस तरह से आलू बहुत टाइम लेते हैं गलने में। तो इसलिए मैंने भी इसको इसलिए हल्की आग पे यहाँ पे रखा है कि फ्राई भी होंगे और साथ में गल जाएंगे। तो इसको मैं निकालूंगी और इसी के अंदर मिर्चें डाल दूँगी। अच्छा जी, हिरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप मेरी आइडियल हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके कि मेरी आपसे बात हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखिए। आपका मुझे प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, बेस्ट शो। मैं अच्छा। कोई शो नहीं देखती है, सिर्फ आपका देखती हूँ शो। बहुत अच्छा, आपका सिखाने का तरीका ऐसा आराम से समझ में आ जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया। वैसे सब बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, आप देखा करें सबकी, जो बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ, लेकिन आपकी रेसिपी ना बिल्कुल ऐसी है जो अच्छी बनती है और ना मैं ट्राई करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है और इजीली होती है। चलें, थैंक यू, खुश रहो। और मुझे बताओ, कोई फरमाइश है? क्या कहोगी, फरमाइश कोई है? आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। मैंने आपकी काली वाली दाल भी ट्राई करी है आज। वैसे मैं बनाती रहती हूँ, 2-3 दफ़ा बनाई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेहद कि मेरी आपसे बात हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छा क्या बनाया है, कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी बहुत बनाई आपने?
ओहो, कॉल ही ड्रॉप होगी। चलें कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस तरह से रेसिपीज़ ट्राई करा करें, फीडबैक दिया करें, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इसी तरह सारी चीज़ें यहीं पर रखी हैं, इसलिए कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे तो आपके सामने ही हम इसको आलू और मिर्चों को फ्राई करके निकालेंगे। बाकी क्या करना है वो बाद में बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मैंने आलू रखे थे फ्राई होने के लिए और बड़े स्लो फ्लेम पे रखे थे ताकि वो गले भी और उसके साथ साथ फ्राई भी हों। आलू बड़े अच्छे से फ्राई हो गए। इसी के साथ हम मिर्ची इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ये हरी मिर्च है। लेकिन हरी मिर्चों को हमने बीज निकाल कर इसको धो लिया है। ठीक है, हरी मिर्चों को आपने बीज निकालना है और इसको धो लीजिएगा ताकि ये इसकी जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाए। हल्का सा इसको, मिर्चों को तो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, आलू का आजकल ऐसा सीन है कि आप कितने भी छोटे भी करके बना लें, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल हलवा बन जाते हैं, कुछ होते हैं वो सख्त ही रहते हैं। वो मीठे आलू चले हैं आजकल। ये बस थोड़ा सा ये है, काफ़ी घर में भी जब भी बनाओ तो कभी एक आध कच्चा आलू, अम्मी आलू कच्चा है, भाई मैं क्या करूँ, जो चार गले वो नज़र नहीं आ रहे हैं बच्चों को मैं कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी, अल्लाह का शुक्र। जी आप बताएं। डिशेज बहुत अच्छी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। और आप फरमाइश करें, क्या फरमाइश करेंगी? आप हलीम बनाना बनाएं और गोलगप्पे। हलीम और गोलगप्पे, जी, चलें बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, और कोई फरमाइश हो है आपकी इसके अलावा? बस ये दो फरमाइश हैं। चलें हम पूरी कर और देंगे। कोई सवाल है आपसे? सवाल नहीं है, चलें बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आलू को और उसके साथ मिर्चों को फ्राई किया, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे प्याज और मसाले और दही। ये मैं निकाल लेती हूँ इसमें आलू। ये देखें कुछ आलू कैसे गले हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसी के अंदर थोड़ा सा और ऑयल जाएगा। पहले मैंने इसमें सरसों का तेल डाला था। ठीक है, सरसों के तेल में बनाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में एक सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनती है। अच्छा जी, ये मैंने प्याज चॉप करके रखी है, प्याज इसमें चली जाएगी। और यहाँ चिकन का भी हम चूल्हा बंद कर देते हैं, ये भी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा हो चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और साथ में इसकी रंगत भी बड़ी अच्छी है। इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने डालना था, जो मैंने यहाँ रखा हुआ था, ये चला जाएगा। हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये हमारा केसरी चिकन जो है रेडी हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरे पास है दही। जब तक प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो रही है, लाल मिर्च नहीं डाल रहे, हरी मिर्च है और उसके साथ आलू हैं। ये दही के अंदर जाएगा लहसुन अदरक, पिसा धनिया, नमक, थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला था, बस काफ़ी है। हल्दी पाउडर, ठीक है जी, बस इसके अंदर डाल के, आलू डाल के बस इसको ढक के रख देते हैं। ठीक है, ये हम ये डाल देते हैं। और इस पहले मैंने फ्राई करते वक्त इसमें ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा कड़ी पत्ता। चलें जी, बस ये जाएगा और इसके अंदर डाल देंगे आलू दम पे। ठीक है, और जब तक इसको करते हैं थोड़ा सा हम भुनाई करते हैं और चिकन को निकाल लेते हैं, फिर आएंगे हम अपने बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट शेक की तरफ, जो हम बना रहे हैं इटालियानों का चॉकलेट शेक, उसकी तरफ आएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चॉकलेट मिल्क शेक। अज्जा दूध 2 कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, पिटी हुई क्रीम 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, बर्फ 1 कप। गार्निश के लिए चॉप चॉकलेट बार 1 अदद, चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में कोको पाउडर, दूध, कंडेंस मिल्क और बर्फ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर से ग्लासेस में शामिल करके ऊपर से पिटी हुई क्रीम डालें। आखिर में चॉप चॉकलेट बार और चॉकलेट चिप्स से गार्निश करके ठंडा सर्व करें। मज़ेदार चोको मिल्क शेक तैयार है। केसरी चिकन। अज्जा: चिकन आधा किलो, दही 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज 1 कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, दूध 2 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे,
नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, घी या तेल 1 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर इसमें चिकन मैरिनेट कर लें। फिर घी या तेल गर्म करके इसमें साबुत गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और पिसी प्याज शामिल करके अच्छी तरह भूनें। उसके बाद दही डालकर इतना पका लें कि तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें दूध और चिकन का मिक्सचर शामिल करके धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि चिकन पक जाए। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला डालकर गर्म गर्म पेश करें। मिर्च आलू सब्ज़ी: अटसा आलू आधा किलो, बड़ी हरी मिर्च 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, दही 250 ग्राम, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सरसों का तेल आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे। तरकीब: पहले सरसों का तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और ज़ीरा डाल दें। अब इसमें आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी हरी मिर्च डालकर फ्राई करें और निकाल लें। फिर बचे हुए तेल में प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लें। अब दही में हल्दी, नमक, पिसा धनिया और अदरक लहसुन डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद फ्राई की हुई प्याज में शामिल करके मसाला भून लें। अब इसमें 1 कप पानी मिलाएं। उबाल आ जाए तो आलू शामिल करके 10 मिनट पका लें। तेल ऊपर आने पर हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। चॉकलेट मिल्क शेक: अज्जा दूध 2 कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, पिटी हुई क्रीम 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, बर्फ़ 1 कप, गार्निश के लिए चॉप चॉकलेट बार 1 अदद, चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आलू और मिर्च की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी का, मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको हम निकालेंगे यहाँ पर ट्रे के अंदर। दम में मैंने इसको मिर्चों को पका लिया था और आलू बड़े अच्छे से गल गए हैं। बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पूरी आधी गड्डी इसमें मैंने हरा धनिया डाला है और हरे धनिए से ना इसका बड़ा अच्छा सा आ जाता है फ्लेवर। और पानी बिल्कुल भी एक कहते हैं ना ड्रॉप, वो भी मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी नहीं डाला। ये देख लीजिएगा, सूखी सूखी भुनी हुई और ये बड़ी अच्छी लग रही है। खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। पहले कड़ी पत्ता और ज़ीरा हमने डाल दिया था। चलें जी, इसको हम निकालते हैं। चलें जी, यहाँ पर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और ये मैं रख देती हूँ वहाँ पर, फिर हम ताकि अपना यहाँ पर जो लास्ट रेसिपी है हम वो बना देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक बन रहा है, जो चॉकलेट यहाँ पर शेक बन रहा है। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें, कम अज्जा हैं लेकिन बड़े मज़े के। इसके लिए हमें दूध चाहिए 2 कप, ठीक है। उसके साथ कोको पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई फेटी हुई क्रीम चाहिए 1 कप चाहिए, कंडेंस मिल्क आधा कप, बर्फ़ 1 कप है और चॉकलेट जो गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ चॉकलेट चिप। सबसे पहले यहाँ पे जाएगी बर्फ़। अच्छा ठीक है, हम डालेंगे यहाँ पर बर्फ़। बर्फ़ के अंदर जाएगा दूध, साथ में कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट। कंडेंस मिल्क चॉकलेट जो हम इस्तेमाल करें वो हमारे पास इटालियानो है, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जाएगा कंडेंस मिल्क। इसके बाद ये क्रीम, कोको पाउडर, ये भी हम इस्तेमाल करें इटालियानो का कोको पाउडर, बहुत ज़बरदस्त है। ये डालेंगे थोड़ा सा, बाकी आप इसको रैप करके रख दीजिएगा। चलाएंगे इसको अच्छी तरह से। अब इसको ग्लासेस ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको डालना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगी ये क्रीम विप की हुई, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास है चॉकलेट चिप, ये भी इटालियनो के हम इस्तेमाल कर रहे हैं चॉकलेट चिप। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी आप जब इसको मतलब सर्व करने लगे तो थोड़े से इसकी चॉकलेट के चंक्स बारीक बारीक कटिंग करके डाल दीजिएगा, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये कुकिंग चॉकलेट है यहाँ पर, और इसके अंदर एक आपको साशे फ्री मिलेगा ईस्ट का भी, ठीक है। तो थोड़ी सी चाहिए, वैसे तो हमने को नहीं यहाँ पर कोको पाउडर वगैरह भी डाला, सही। चलेगी, ये जाएगी यहाँ पर। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा रेडी हो गया हमारा ये चॉकलेट शेक। ये भी रेडी हो गया, और इसके साथ मिर्चों का सालन भी तैयार है। मैं इसको वहाँ ही रख देती हूँ। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये तो रेडी हो चुका है। अब हमने धोने हैं हाथ, अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और इसको ड्राई करेंगे। ये आपने अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि हाथों को धोएं, बार बार अच्छी तरह से हाथ धोएं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है मदर केयर का यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र, एक ऐसा नाम, जाना पहचाना नाम जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। थोड़ा सा आपने हैंड सैनिटाइज़र लेना है, अपने हाथों पे अच्छी तरह से आपने इस तरह से लगाना है ताकि जो आपके हाथ हैं वो जर्म से महफूज रहे। और आज से नहीं कि अरसे से आप सुनते आ रहे हैं कि मदर केयर एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। इनकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो 1917 से पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। अपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स इन्होंने प्रोवाइड करते हैं सबके लिए, और ख़ास तौर पे बच्चों का बड़ा ख्याल किया जाता है। आपको पता है बच्चे जो है हमारे, वो उनकी बहुत नाजुक स्किन होती है, और वो जो हम हर कोई ऐसा ब्रांड है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मदर केयर जो है एक जाना पहचाना ब्रांड है। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी, और बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।